हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल इलाइट टॉपर्स पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए भाई क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.3, वो भी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा कॉन्सेप्ट जो भाई तुझे पूरे यूट्यूब पे ना कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रॉपरली तो ध्यान से सुन, क्योंकि तो एक मेरा छोटा सा भाई है और अगर कोई लड़की दिख रही है तो मेरी एक छोटी सी बहन है, बराबर। तो एक जैसे भाई और बहन को पढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें यहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो फिर हम उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.3 चालू करेंगे। देखो, प्रैक्टिस सेट 1.3 में जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ना तुम्हें ऐसा पी बाई क्यू फॉर्म दिया रहेगा। जब ये पी बाई क्यू फॉर्म देते हैं तो इस पी बाई क्यू को हम क्या बोलते हैं भाई, तो रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और इस रैशनल नंबर को हमको रिप्रेजेंट कैसे, कौन से फॉर्म में करना पड़ता है भाई, को डेसिमल फॉर्म। कौन से फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म। अच्छा, ये डेसिमल फॉर्म क्या होता है सर? देखो भाई, डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है, डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है 1.628। ऐसा पॉइंट में जो आंसर आता है ना, उसको हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, बराबर। अब ये जो आपका जो डेसिमल फॉर्म होता है ना, इसके दो तीन टाइप। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल फॉर्म के टाइप्स। तो इसका दो टाइप होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, क्या बोला भाई मैंने, टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला भाई, क्या बोला मेरे बाबू लोग, क्या बोला मैंने? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जब भी आप टर्मिनेटिंग बोलेंगे तो इसका सिंपल मतलब होता है रुकेगा। क्या बोला भाई को? रुकेगा। जो भी आंसर रुक जाएगा उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, आगे चलता ही जाएगा, बराबर। तो टर्मिनेटिंग जो रहेगा वो सिर्फ इतना ही होता है, रुक गया मतलब अगर तुम किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो तो अगर वो रुक जा रहा है मतलब वो टर्मिनेटिंग, और अगर वो नहीं रुक रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप का होता है भाई, तो दो टाइप का। पहला होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है भाई, जो बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, उससे हम बोलेंगे क्या, रिकरिंग। और यहाँ पर जो रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, तो नॉन रिकरिंग। ये इतना बेसिक समझ में आ गया क्या? अगर इतना बेसिक समझ में आ गया तो हम प्रैक्टिस एट 1.3 अच्छे से कर सकते हैं और आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस एट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर हमेशा ये जो ऊपर रहता है इसको बोलते हैं नर्स, ये जो नीचे है इसको बोलते हैं डॉक्टर, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, जो नीचे है उसको बाहर रखना है और जो ऊपर है उसको अंदर। मतलब जब इसका आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे। देखो, यहाँ पर आपको एक ऐसा डिवाइड का साइन बनाना है और जिसमें 9 अंदर रहेगा और 37 कहाँ रहेगा भाई, तो बाहर रहेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या 37 के टेबल में 9 आता है? नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 37 जीरो सा जीरो लिखेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर इधर लगाएंगे पॉइंट और इधर लगाएंगे जीरो। ये हमारा कर्तव्य है कि जब फर्स्ट टाइम आपको जीरो लेना है, उसके बाद आपको पॉइंट लगा के एक जीरो वहां पर एक्स्ट्रा बढ़ाना। अब हम देखेंगे 37 का टेबल। चलो भाई, 37 के टेबल, 37 टू जा कितना होता है, 7 टू जा 14, 4 1, 3 टू जा 6 1 7। अगर मैं 37 3 जा देखता हूँ, 7 था 21, 2 3 था 9 1 10, मतलब 101। अब बताओ दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 101। अब यहाँ पर देखो 90 है, तो 90 के लिए मैं 74 लूंगा कि 101 लूंगा? हमेशा हमें छोटा नंबर लेना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 37 टू जा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 74। अब जब आप माइनस करोगे तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। 10 माइनस 4 कितना होगा भाई, तो 6, और 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर देखो ये नंबर छोटा हो गया और ये नंबर बड़ा हो गया। अगेन डॉट लगा हुआ है ना मेरा, तो एक बार इधर डॉट लगा के वापस उसी के ऊपर लगा देने का और एक जीरो इधर बढ़ा। मतलब एक बार तुमने डॉट ले लिया ना, तो आप कितना भी जीरो लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आपको चाहिए तब तक आप जीरो लगाते हो। चलिए, अब 37 3 जा तो इतना हो गया, 37 4 जा देख लेते हैं। 7 4 जा 28, 2 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, तो हो गया 148। फिर 37 5 जा भी देख लो भाई, 30। ऐसा तुम्हें टेबल लिखना पड़ेगा क्योंकि 7 5 जा 35 3, 5 जा 15 18। अब बताओ 160 से छोटा कौन सा है? 160 से छोटा 148 है कि 185 है? 148 है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 4 सा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 148 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे उसको। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5।
10 माइनस 8 जाएगा तो 2 और 5 माइनस 4 जाएगा तो 1 और ये वैल्यू हो जाएगा 0। बराबर। अब ये जो 12 है ना 12 की जगह देखो मैंने बताया ना, वापस आप इधर एक पॉइंट लगा दो और पॉइंट लगा के इधर क्या कर दो, एक 0 बढ़ा दो। अब बताओ 120 से छोटा देखो इधर कौन सा नंबर था, ये 101 दिख रहा था ना, हमने ऐसे 4 नंबर लिए 148 185 101 17 सॉरी 74, तो 101 छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 101, क्या लिखेंगे भाई, तो 101। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, चलो बताओ। सब्ट्रैक्ट करने में, सॉरी ये 101 नहीं है, ये है आपका 11, मिस्टेक, यहाँ पर 11 आएगा, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा भाई, तो 11 हो जाएगा। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, तो 9 आ जाएगा। अब 9 आ गया तो अगर तुम ध्यान से चेक करोगे भाई, तो देखो इधर ये 0 दिख रहा था, इससे पहले मेरा 9 ही था, मतलब मैं वापस इसी क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। तो वापस मैं क्या लिखूंगा, वापस आप क्या लिखोगे 37, पहले तो आप 0 लिखोगे ना, 37 क्या लिखोगे, 37 जीरो लिखोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या 0 आएगा, या फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी 0 आप नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर आपने डेसिमल लगाया ना भाई, डेसिमल लगाया तो 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन 2 आएगा, क्यों 2 आएगा, क्योंकि तो यहाँ पर वापस भाई क्या लिखने वाला है 74, और जब तू माइनस करेगा तो 16 बचेगा, ये नहीं 0 लगाएंगे, मतलब ये जो नंबर दिख रहा है ना 243, यही नंबर अब क्या होगा, आगे रिपीट होगा। इसका मतलब ये जो 9/37 था, इसका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.243 डॉट 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 डॉट, हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.243 बार। अब तुम बताओ ये रिपीट टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, देख भाई ये रुक रहा है क्या, नहीं ये तो रुक नहीं रहा है ना, रुक नहीं रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है भाई, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके साथ साथ क्या ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, यस, तो आप लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग ऑल्सो, नंबर भी रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो हम दोनों वर्ड लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, यहाँ पर अंदर कौन रहेगा 18 और बाहर कौन रहेगा 42। चलो 42 को डिवाइड करते हैं, तो 42 जीरो जा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 18, यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉट और लगाऊंगा 0। तो अब 42 का टेबल करते हैं, चलो 42 टू जा करते हैं, 2 टू जा 4 4 टू जा 8, फिर 42 थ्री जा करते हैं, 3 टू जा 6 4 3 जा 12, फिर 42 4 जा कर लेते हैं, 4 टू जा 8 4 4 जा 16, फिर 42 5 जा करते हैं, 5 टू जा 10 0 1 5 टू जा 20 और ये हो जाएगा 21। अब तुम बताओ, हमको 180 से छोटा नंबर चाहिए बट ये 210 बड़ा है, तो 168 छोटा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 42 फोर्स और क्या लिखेंगे 168। अब जब इसको मैं माइनस करूंगा तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, 10 माइनस 8 कितना होता है 2 हो जाएगा, और 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा, फिर डॉट लगा एक 0 बढ़ा देंगे, तो देखो 120 दिख रहा है कुछ नंबर, नहीं तो हमें 84 दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 42 टू जा, और इधर क्या लिखेंगे भाई, तो 84 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1, 10 माइनस 4 कितना होगा 6, और 11 माइनस 8 जाएगा तो कितना बचता है 3 बचता है, फिर डॉट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब देखो हमारे पास 210 तक था, अब हम क्या करेंगे आगे का वैल्यू निकालते हैं, तो 42 6 जा 6 टू जा 12 2 1 6 टू जा 24 और 25 को क्या को नहीं चाहिए, फिर 42 7 जा 7 टू जा 44 1 7 4 जा 28 29 भी नहीं चाहिए, फिर उसके बाद 42 8 जा कर लेते हैं, 8 to the 66 1 8 to the 32 336। देखो भाई ये नंबर मुझे ऐसा लग रहा है नजदीक तक जाएगा, 42 9 से भी कर देते हैं, 9 to the 18 8 1 9 to the 36 137। तो इसका मतलब है क्या, यहाँ पर नंबर होगा भाई, तो 42 8 जा लूंगा, तो 42 यहाँ पर रहेगा 8 जा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा, और जब इसको मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू कितना आएगा, देखो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, 10 माइनस 6 4 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो हो गया आपका 24 हो जाएगा। अब 24 हो जाएगा तो वापस तुम यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर तो डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है 0 ऐड करो। अब ये हो गया 240, अब 240 से छोटा नंबर देखो ये था मेरा 210 था, उससे छोटा तो है नहीं ना कुछ, 250 और 294 है, नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे कितना आएगा भाई, तो 210 आएगा, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30,
फिर अगेन डॉट लगा के मैं इधर एक 0 बढ़ा दूंगा, मतलब ये 300 हो गया। अब 300 से छोटा नंबर क्या था 294, मतलब इधर मैं डालूंगा 7 और यहाँ पर नीचे आप क्या लिखेंगे भाई, तो 294 और जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 बच रहा है। फिर डॉट लगा के यहाँ पर क्या बढ़ा दोगे 0 बढ़ा दोगे और 42 वंजा 42 वंजा आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 42 हो जाएगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 18, कितना हो जाता है भाई, तो 18। अब 18 देखो यहाँ पर स्टार्टिंग आप वापस यहीं पर आ गए, देखो स्टार्टिंग में 18 था और यहाँ पर भी आपका क्या आ गया 18 आ गया। इसका मतलब अब इसके बाद जो मेरा नंबर होगा ना वो रिपीट होगा। इसका मतलब ये जो मेरा आंसर रहेगा इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये जो मेरा फर्दर आंसर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अगेन 4 2 8 5 7 1 ऐसे डॉट 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 रिपीट होते जाना। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली लिखना है 18/42। हमें देखो क्या लिखना है, हमें लिखना है 18/42 इज इक्वल टू 0 पॉइंट क्या बोला है 428571। 0 पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है 428571। फिर इसके ऊपर आपको क्या डालना है भाई, को बार डालना, बराबर। अगर बार है इसका मतलब क्या हो रहा है, नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इट इज टर्मिनेटिंग। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज सॉरी टर्मिनेटिंग में इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है भाई, तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग डेट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो समझ में आया कैसे करना है। देख भाई डिवाइड आपको करना पड़ेगा और इतने सब टेबल आपको लिखने पड़ेगी। 42 का टेबल तो याद रहता नहीं है। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं, ये वाला आप बताओगे मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो 9 और बाहर क्या लिखेंगे 14। चलो अब देखते हैं 14 का टेबल। 14 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 14 0 सा 0 लिखेंगे माइनस और यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर डॉट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे। 14 5 सा कितना होता है, 14 5 सा 15 5 सा 75 होता है, तो 14 5 सा कितना हो जाएगा भाई, तो 70। मुझे क्या चाहिए 90। चलो देख लेते हैं 14 5 सा 5 होता है 20 0 2 5 होता है 5 70 होगा। फिर 14 6 सा कर लो 6 होता है 24 2 6 1 6 प्लस 2 84। फिर 14 7 दा 7 होता है 28 2 7 1 7 98। फिर 14 8 सा 8 4 दा 32 3 8 1 दा 8 प्लस 3 11। चलो इतने नंबर से फिलहाल हम काम चलाते हैं। तो 14 के टेबल में 90 ना, तो 84 मतलब छोटा नंबर, तो ये हो जाएगा 14 6 है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, तो 84 लिखोगे, माइनस करोगे तो 6 आएगा, डॉट लगा के 0 बढ़ाओ। अब क्या बोला है देखो 14 के टेबल में 14 5 सा 70 होता है, तो 14 4 सा कितना होगा, 14 4 सा 56, तो हम लिखेंगे 14 4 सा 56 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, डॉट लगा के 0 बढ़ाएंगे। फिर 14 1 सा 14 14 2 सा 20 14 3 सा 42 होता है, तो 14 2 सा लेंगे। 14 2 सा कितना लेंगे भाई, तो 28। अब इसमें से जब मैं 28 माइनस करूंगा तो ये तो मेरा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। 10 माइनस 8 कितना होगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1, मतलब ये हो गया मेरा 12। 12 है तो अगेन डॉट लगा के यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे भाई, तो एक 0 बढ़ा देंगे। देखो 120 आ गया, 120 आ गया, इसका मतलब क्या 14 8 सा लेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे क्या 14 8 सा कितना लेंगे 112 112 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 1। 10 माइनस 2 गया तो 8, बाकी सब 0। अब 8 आ गया, फिर वापस डॉट लगा के क्या बढ़ा दोगे भाई, तो 0 बढ़ा दोगे। 80 आ गया ना, 80 आ गया तो उससे छोटा नंबर हमको क्या मिल रहा है, अगेन 70 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 14 5 सा कितना लिखेंगे भाई, 70 लिखेंगे। फिर माइनस करोगे तो 10 आएगा, फिर वापस डॉट लगा के 0 बढ़ाओगे, तो फिर 14 7 सा 14 7 सा कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर डॉट लगा के एक 0 बढ़ा देंगे। फिर 14 1 सा 14 1 सा कितना हो जाएगा भाई, तो 14 हो जाएगा। और फिर माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 आ रहा है, मतलब देखो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये स्टेप पे रिपीट, ये स्टेप हमारा रिपीट होने लगा है, ये वाला स्टेप। अगेन हमारे पास देखो क्या गया 6 आ गया ना। अब 6 के बाद डॉट लगा के क्या बढ़ा देंगे 0 बढ़ा देंगे। फिर वापिस से कितना हो जाएगा 14 4 सा। अब यहाँ से नंबर देखो रिपीट हो रहा है 14 4 सा, अगेन मेरा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर डॉट लगा के यहाँ पर एक 0 बढ़ाना है तुमको। फिर 40 हो गया। अब 40 से छोटा नंबर आपको कौन सा मिलेगा, 14 2 सा मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, तो 28 मिलेगा। फिर माइनस करोगे तो अगेन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर डॉट लगा के 0। इसका मतलब क्या, अब यहाँ से मेरा नंबर रिपीट हो रहा है 4 2, ये होगा 8
428,571 ये रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा ये नंबर है 9/14, तो इसका जो आंसर आएगा वो आप कैसे लिखेंगे देखो। 9/14 का जो आंसर है दैट इज 0.6, 6 के बाद क्या है 428,571, तो ये लिखेंगे हम 428,571। वापिस ये रिपीट हो रहा है ना, तो 428,571 डॉट 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 डॉट, मतलब मैं इसको फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा 0.6428,571 और इसके ऊपर डालेंगे रंडा, बार आ जाएगा। अब ये बार आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है भाई, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ साथ एंड रिकरिंग ऑल्सो। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है भाई, ये रिकरिंग। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि नीचे का जो डिजिट है वो सिंगल डिजिट, अभी तक आपने जितना भी किया उसमें हमको डबल डिजिट मिल रहा है। देखो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5 और यहाँ पर आप क्या लिखोगे 103। देख भाई इधर माइनस है ना, माइनस टू देख हम आंसर में लगा देंगे। चलो तो 5 2 10 हो जाता है, फिर ये 0 हो जाएगा और ये 3 आएगा नीचे, फिर डॉट लगाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, फिर 5 6 का कितना हो जाएगा भाई, तो 30 हो जाएगा। 0 0 भाई देखते खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या रहेगा -103 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है -2.6। अब ये रुक रहा है ना, देखो रुक क्या ये, तो क्या लिखोगे रुक गया तो इट इज टर्मिनेटिंग। अगर ये रुक गया तो हम क्या लिखने वाले भाई, अगर ये रुक गया तो हम क्या लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग में रिकरिंग वगैरह नहीं होता, इट इज टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद एक क्वेश्चन और नहीं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा ए होगा 13 और ये हो जाएगा 11। यहाँ पर आपने माइनस लगाया है, माइनस एक होगा यहाँ पर माइनस हमने लगाया, यहाँ पर भी हम आंसर में बाद में जो हमारा फाइनल आंसर है उसके अंदर माइनस टू काउंट करेंगे। देखिए 13 0 हो जाएगा, तो मतलब ये 11 बचा, फिर डॉट लगाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, तो 13 का टेबल 13 5 65 होता है, 13 7 21 2 7 7 9, फिर 13 8 8 2 24 2 8 1 8 प्लस 2 10 104, फिर उसके बाद होता है 13 9 117 और 13 10 तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 13 8 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो 6 बचेगा ना, फिर डॉट लगा के 0 बढ़ाओगे, फिर 13 के टेबल में 60 आता है क्या, नहीं इससे छोटा 13 4 52 होता है, तो 13 हम 4 इधर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 52, माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, फिर अगेन डॉट लगा के 0 बढ़ाएंगे। अब इससे छोटा नंबर कौन सा होता है, 13 5 65, 13 6 78, हमने 13 6 नहीं मल्टीप्लाई करा, 13 इंटू 6 6 3 18 8 1 6 7 7, तो 13 6 कितना हो जाएगा भाई, तो 78 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 78, माइनस करूंगा तो दो बच्चे नीचे आएंगे, डॉट लगा के इधर एक वापिस 0 बढ़ा दूंगा, फिर क्या हो जाएगा 13 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 7, फिर से एक डॉट लगाएगा और एक नीचे क्या करेगा 0 बढ़ा देगा, तो 13 के टेबल में 70 आएगा क्या, नहीं 13 5 आएगा, 13 5 कितना होता है 65 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 65 आएगा, माइनस करोगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर डॉट लगा के अगेन एक 0 क्या करूंगा यहाँ पर बढ़ा दूंगा। अब 13 4 52 होता है, 13 4 52 होता है, 13 3 कितना होता है 13 3 39 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 3 39, माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। अब देख भाई 11 रिपीट हो रहा है, कहाँ रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पर वापस हम इधर ही क्वेश्चन पे आ गए, तो 11 आ गया, फिर वापस आप क्या करोगे यहाँ पर पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा दोगे, एक अगर आपने 0 बढ़ा दिया तो ये 110 हो गया, फिर 13 8 होता है ना, 13 8 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अब इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये 6 आएगा, इसका मतलब क्या कि अब यहाँ से मेरा नंबर रिपीट होगा 8 4 6 1 5 3, दैट मीन्स जब मैं ये नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ दैट इज -11/13 को अगर आप डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.846
46153 डॉट 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 डॉट। अब इसको आप फर्दर कैसे लिखेंगे? therefore माइनस 11/13 इज इक्वल टू 0.846153 बार आ जाएगा। और बार आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे? इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है? एंड इट इज रिकरिंग, इट इज रिकरिंग, इट इज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। डन, बस इतना ही करना। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाई जा रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वाचिंग एलाइट टॉक्स।